आखिर क्यों रोनाल्डो भाई ने कोका कोला के साथ ऐसा किया? जलवा है हमारा। ज़रा सोचिए, एक गर्मियों का दिन, प्यास से गला सूख रहा है और आप एक ठंडी कोका कोला की बोतल उठाते हैं। उस ढक्कन खुलने की आवाज़, उस फिज़ी लिक्विड का टेस्ट, सब परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस लाल और सफ़ेद लेबल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो उतनी ही डार्क है जितना ये ड्रिंक स्वीट है। आज हम कोका कोला की एक ऐसी डार्क साइड पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, बीच बीच में कुछ मस्ती भी होगी। चीनी का असर, छुपी हुई जहर। क्या आपको पता है, एक कैन कोका कोला में लगभग 39 ग्राम चीनी होती है, मतलब 10 चम्मच भर भर के। आप कभी चाय या कॉफ़ी में 10 चम्मच चीनी नहीं डालते, पर कोक तो बिना सोचे पी लेते हैं। ये ज़्यादा चीनी ना सिर्फ मोटा कर सकती है, बल्कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और दांतों की दुश्मन भी बन सकती है। रोज़ की कोका कोला के बाद मेरा डेली रूटीन। और अगर आप सोच रहे हैं कि डाइट या ज़ीरो शुगर वाली कोक सेफ़ है, तो सोचिए फिर से। आर्टिफिशियल स्वीटनेस का अपना एक डार्क साइड है। कुछ रिसर्च तो यहाँ तक कहती हैं कि ये आपके ब्रेन को कंफ्यूज करके मेटाबॉलिज्म खराब कर सकती है। तो चीनी हो या ज़ीरो शुगर, ये दोनों ही ऑप्शन हेल्थ के लिए रिस्की हैं। कोका कोला सिर्फ हेल्थ की दुश्मन नहीं, बल्कि धरती माँ की भी। 1 लीटर कोका कोला बनाने के लिए कंपनी 3 लीटर पानी खर्च करती है। वही पानी जो कहीं रूरल एरियाज़ में लोगों की बेसिक ज़रूरत के लिए भी नहीं है। भारत के राजस्थान, केरला और तमिलनाडु में कोका कोला के प्लांट्स पर इल्ज़ाम लग चुका है कि इन्होंने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बुरा हाल कर दिया है। वहाँ के लोगों को पानी की कमी की वजह से प्रोटेस्ट तक कर चुके हैं। एक तरफ आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और दूसरी तरफ कहीं किसी का खाली तालाब और सूखे खेत होते हैं। आपको कोका कोला के साथ वो कूल प्लास्टिक बॉटल या कैन अच्छी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक पोल्यूटर कंपनीज में से एक है। हर साल 3 मिलियन टन प्लास्टिक कोका कोला के प्रोडक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये प्लास्टिक ना सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ाता है, बल्कि समंदर में मछलियों और जानवरों के लिए भी ख़तरा है। यहाँ तक कि कोका कोला ने प्रॉमिस किया था कि वो 100% रिसाइकलेबल प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर सिप के साथ बढ़ती जा रही है। कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में कितनी ब्रिलियंट है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कई ऐसे ब्लैक मार्क्स हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। जहां एक तरफ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिफ्रेशिंग एंड हैप्पी के टैग्स के साथ प्रमोट करती है, वहीं दूसरी तरफ इस पर एक्यूजेशन लगे हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के। कोलंबिया में कोक पर एलिगेशन लगाए गए थे कि उन्होंने लेबर यूनियंस को सप्रेस करने के लिए वायलेंट टैक्टिक्स का सहारा लिया है। इस तरह की कंट्रोवर्सीज हमें एक बोतल के पीछे छिपे कॉर्पोरेट कीट का सच दिखाती हैं। आखिर क्यों समझना ज़रूरी है? तो जब अगली बार आप कोका कोला की एक बोतल खरीदने जाएं, 1 मिनट के लिए रुक जाएं और सोचिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री का सिंबल है जो हेल्थ, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को किस तरह इम्पैक्ट करता है। हमारे छोटे से डिसीजंस का असर कितना बड़ा हो सकता है, ये समझना ज़रूरी है। सोच समझ कर चूज़ करें और अपने प्लेनेट और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज़ हर सिप की एक प्राइस है और वो सिर्फ पैसों का नहीं।